व्हाट इज लक? लक किसको बोलता है? ये मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करूंगा। आप जब ये इवेंट को एज इट इज देखेंगे तब आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा जो व्हाट इज लक। तो ये इवेंट को अच्छे से देखिए। आपको सोचिए जो आपका ही अभी शादी हुआ। आपका शादी होने में ज्यादा दिन नहीं गया, सिर्फ 6 साल बीत गया आपका शादी होने में। अभी आपका एक 4 साल का बच्चा है। वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है और जो स्कूल का डिस्टेंस है वो आपका घर से सिर्फ 200 मीटर डिस्टेंस में है। इतना क्लोज होने के कारण आपका क्या, आप कोई स्कूल बस भाड़ा नहीं किया। आपका क्या, आप अपना वाइफ को बोला अपना बेटे को स्कूल लेके मतलब स्कूल में भेजने के लिए और उसके साथ साथ स्कूल से घर में वापस लेके आने के लिए। और उसके साथ साथ आपका जो बेटा है उनको भी ये सिखा दिया जे जब वो रोड के पास होके जाएगा तो जरूर फुटपाथ के ऊपर होके वो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब रोड क्रॉस करेगा वो जरूर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करेगा और रोड क्रॉस करने के टाइम वो जरूर रेड लाइट को देख के वो रोड को क्रॉस करेगा। ये अपना बेटे को अच्छे से सिखा दिया। उसके साथ साथ अपना वाइफ को भी बोल दिया जे बेटे को हाथ पकड़ के स्कूल में लेके जाने के लिए। तो आपका जो वाइफ है वो हर दिन उनको हाथ पकड़ के ही स्कूल में लेके जाता है, उसके साथ साथ लेके भी आता है। और इतना दिन करने के कारण मतलब जो आपका जो वाइफ है वो करता है, इसके कारण आपका बेटे भी सीख गया जे उनको करना क्या है। छोटा सा बच्चा है, सीख गया। इस बार हुआ क्या, समर वैकेशन का सिर्फ 2 दिन पहले और उस दिन क्या हुआ, आपका वाइफ का तबीयत बहुत ही खराब है। आपका वाइफ का जो तबीयत है एकदम बहुत खराब है, जिसके कारण बेटे को बोल दिया जे देख तेरे को मैं स्कूल तो भेज रहा हूं, तो आने के टाइम जरूर जेब्रा क्रॉसिंग देख के रोड पार होना और उस टाइम जरूर देख लेना जे रेड लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, साथ साथ में फुटपाथ से ऊपर होके ही तो घर में वापस आना। तो आपका बेटा सेम काम किया है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर होके ही वो रोड क्रॉस किया, रेड लाइट भी देख लिया, साथ साथ में फुटपाथ के ऊपर होके ही वो चल के जा रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक गाड़ी ब्रेक फेल होके सीधा सा वो फुटपाथ के ऊपर उठ गया। फुटपाथ के ऊपर उठ के आपको बेटे के ऊपर सीधा सा टकरा दिया बेटे को। और आपका बेटा हर दिन एक वो जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर छोटा सा एक गुमटी था, एक शॉप था और वो शॉप एक बूढ़ी औलाद का था। वो बूढ़ी औलाद कैडबेरी ऐसा लॉजेंस बहुत कुछ रखता है क्योंकि आस पास में ही किड्स का मतलब बच्चे का स्कूल है, तो इसके कारण वो रखता है। तो वो जो आपका जो बेटा है वो उनके पास से कैडबेरी खरीद रहे थे। खरीद रहने के टाइम में उस टाइम में वो गाड़ी आके सीधा सा आपको बेटे के ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण आपका बेटे का कंडीशन भी बहुत खराब है। साथ साथ में जो बूढ़ी औलाद है उनका कंडीशन भी बहुत खराब है। साथ साथ में वो जो दुकान है उनका अस्तित्व तो मिट गया। और जो ड्राइवर है जो एक्सीडेंट किया उनका भी कंडीशन अच्छा नहीं है। आपके पास फोन गया जिस टाइम आपका बेटा घर में वापस आने ही वाला था। आपके पास फोन गया, आप फोन जाने के बाद जब फोन आया उस टाइम आपको ये जानने को मिला कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आपका बेटे का कंडीशन अभी बहुत खराब है, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो आप बताइए, ये जो इवेंट हो गया, ये जो इवेंट हुआ, क्या ये इवेंट आपका हाथ में था? ये इवेंट आपका वाइफ का हाथ में था? ये इवेंट क्या वो ड्राइवर जो एक्सीडेंट किया उनका हाथ में था? ना, ये इवेंट आपका जो बेटा है उनका हाथ में था। किसी का हाथ में था? किसी का हाथ में ये नहीं था, क्योंकि इसमें किसी का कुछ भी गलती नहीं है। सब अपना अपना जगह में सही था, सब अपना काम सही तरीका से किया था, लेकिन उसके बाद भी ये इवेंट हो गया। अब इसी कोई लक बोलते हो और इसी कोई लक बोला जाता है। तो लक किसको बोलता है? जो आउटकम आपका कंट्रोल में है ही नहीं।
जो काम का आउटकम आपका कंट्रोल में है ही नहीं, वही है लक। ये इवेंट क्या आपका कंट्रोल में है? नहीं है। ये इवेंट किसी का कंट्रोल में नहीं है, ये इवेंट हो गया। लेकिन आप जब इसमें डरेंगे, आप जब ये सोच लेंगे जे ये जो इवेंट ऐसा होता है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरा पड़ोसी का हो गया तो ठीक है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, और इसके कारण आप किसी ना किसी के पास जाएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे व पुरोहित के पास जाके आप बोलेंगे जे ऐसा मेरे साथ ना हो, छोटा मोटा हो गया ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद मेरे साथ ना हो। तब आप फंसते जाएंगे, तब आप हमेशा फंसते जाएंगे, क्योंकि ये आपका हाथ में है ही नहीं, ये आपका हाथ में है ही नहीं। एक अंगूठी पहनने के बाद ये आपका कंट्रोल में कभी भी नहीं आएगा। तब आएगा भी, आप खुद सोच के देखिए, आएगा भी तो कैसे करके आएगा? जब आप अंगूठी पहन लेंगे तब कोई भी जो गाड़ी है, जो कार है, उनका ब्रेक फेल को आप रोक पाएंगे। जो ड्राइवर है उनको ये बता पाएंगे जो गाड़ी चलाने के टाइम दारू ना पी के गाड़ी चला, आप ये बोल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब तक गाड़ी है एक्सीडेंट भी होगा, ये आपका हाथ में है ही नहीं। ठीक है, जब आप डर को प्लानिंग करेंगे तब आप फंसते जाएंगे। लेकिन जब आप ये मान लेंगे जे मेरे साथ ये तो हो ही सकता है, आज मेरा बेटे के साथ ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तब मेरा फैमिली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण आज मुझे प्लानिंग करना है कि कल मेरे साथ ऐसा कुछ जब हो जाएगा तब मेरा फैमिली कैसे करके प्रोटेक्ट रहेगा, तब मेरा जो फैमिली है वो कैसे करके सरवाइव कर पाएगा, जिसके कारण आप चाहे इंश्योरेंस लीजिए व कुछ भी कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा, ये जब आप मान के कुछ करेंगे तब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन आप जब डरेंगे तब आप फंस जाएंगे। ठीक है, डरना सॉल्यूशन नहीं है, कुछ करना सॉल्यूशन होता है। इस बार ये जो लाख का कॉन्सेप्ट है ये अब हर जगह में घुसाते जाएंगे। देखिए क्या होता है, कोई भी आदमी ये सोच लेता है जब बिजनेस में लाख का जरूरत पड़ता है, जिसका लाख अच्छा नहीं है उनका बिजनेस होना तो नामुमकिन है, उनके लिए उनका बिजनेस तो होगा नहीं, मतलब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो कभी भी बनेंगे नहीं। इधर आप खुद सोच के देखिए तो बिजनेस करने के लिए क्या लाख का जरूरत पड़ता है? ना बिजनेस करने के लिए कुछ करने का जरूरत पड़ता है, मतलब मेहनत करने का जरूरत पड़ता है। तो आपके पास इस बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मेहनत तो मैं भी करता हूं, मेहनत जो बिजनेसमैन फेलियर होता है वो भी करता है, तो मेहनत करने के बाद क्या वो सक्सेसफुल हो जाता है? मेहनत करने के बाद क्या वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाता है? नहीं होता है, उनका भी बिजनेस बंद होता है। तो बिजनेस में भी लाख तो आ ही जाता है ना, मतलब लाख का जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस में भी आता है। सही बात है, बिजनेस में भी आता है। आप जब कोई काम को शुरुआत करेंगे तब वो काम का जो आउटकम है वो आपका कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, मतलब वो आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन जब आप वो काम को करते जाएंगे, जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वो काम को करेंगे, तब आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा। और जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, जितना ज्यादा वो काम को आप समझते जाएंगे, उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है सक्सेसफुल होने का। खुद आप देख लीजिए, आप बोलते हैं 90% पर 95% लोग फेलियर होता है, सही बात है, होता है, लेकिन 5% तो सक्सेसफुल होता है। जो 5% सक्सेसफुल होता है वो क्यों होता है? क्या उनका लक अच्छा है इसके कारण वो सक्सेसफुल हो जाता है? इसका कुछ भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है जो आप बोल रहा है लक अच्छे होने के कारण वो सक्सेसफुल हो जाता है? ना, वो बिजनेसमैन सबसे पहले कुछ सीखता है, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद वो समझ जाता है कि बिजनेस में फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो छोटा छोटा स्टेप लेता है, मतलब सब पहले गहरी पानी में नहीं चले जाता है, वो पानी के आसपास ही रहता है। सबसे पहले
तालाब में उतर के जो तैरना है वो सीखता है। और धीरे धीरे जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आता है, उसके बाद ही वो गहरी पानी में जाने का कोशिश करता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है जो सीखना। आप जब ऑब्जर्व करेंगे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, आप अच्छे से ये चीज समझ पाएंगे। वो सीखता है, सीखने के बाद छोटा छोटा स्टेप लेता है। छोटा छोटा स्टेप लेने के बाद जो गलती करता है वो गलती को सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करता है। और ऐसा करते करते, मतलब बार बार फ्रेश गलती करते करते, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गलती करना। गलती आप नहीं करेंगे तब कभी भी आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बनेंगे ही नहीं। आप जब ये सोच लेंगे कि मेरे लिए बिजनेस तो नामुमकिन है क्योंकि मेरा लक अच्छा नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बता दिया कि मेरे लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, और जब ये आपका बिलीफ बन जाएगा तब कभी भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप जब ये मान लेंगे जब मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं, अरे बनने के लिए सबसे पहले मेरे को सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद मेरे को गलती करना पड़ेगा, और हर बार फ्रेश गलती करना पड़ेगा। मतलब एक गलती को आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई कारण नहीं बचेगा कुछ ही साल के अंदर अंदर आप एक सक्सेसफुल नहीं बनने का, मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनने का। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो लक का जो कॉन्सेप्ट ये हर जगह में घुसाना सही नहीं है। कुछ इवेंट होता है जो आपका हाथ में नहीं होता है, वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर एक इवेंट, हर एक काम ऐसा नहीं होता है जो आपका हाथ में नहीं है, आप वो नहीं कर सकता है, ऐसे कभी नहीं होता है। आप जब कोशिश करेंगे तब जरूर आप कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान क्या है? गलती कीजिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है कि हर बार फ्रेश गलती करते जाइए, गलती कीजिए। गलती करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है सक्सेसफुल होने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो से लक, व्हाट इज लक, इसका बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ तो आपका जो दोस्त है उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।